लो जी, अहमद शहजाद ईद से पहले ईद मना रहा था, पार्टियां मना रहा था। वर्ल्ड कप में खूब उसने एंजॉय किया। पाकिस्तान टीम हार रही थी लेकिन खुशी अहमद शहजाद को हो रही थी। लेकिन अब हारिस रऊफ के रिलेटेड अहमद शहजाद का नया ही ओपिनियन आया है। अहमद शहजाद का कहना था कि हारिस रऊफ के साथ जो हुआ है उसको तो मैं कंडेम करता हूं, लेकिन जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, जो भी हारिस रऊफ के साथ अब खड़े हैं, जितने भी प्लेयर्स ने हारिस रऊफ के हक में ट्वीट्स किए हैं, उनका काम ये बनता था, बजाय हारिस रऊफ के बारे में खड़ा होना, स्टैंड लेना, अगर आप कौम से माफी मांगते जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी, तो ये हारिस रऊफ से बेहतर था। यानी हारिस रऊफ के बारे में तो आप बात कर रहे हो, हारिस रऊफ के साथ जो ज्यादती हुई है उसके बारे में तो आप बात कर रहे हो, उस पर तो स्टैंड ले रहे हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पिछले 5-6 सालों में कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपने बात नहीं की, उसके बारे में कोई भी ट्वीट नहीं किया। लेकिन अब आया गया हर बंदा ही ये बना हुआ सोशल मीडिया पर कि मैं तेरा बहुत बड़ा खैर ख्वाह हूं। भाई खैर ख्वाह, आप ये सोचो कि सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उसको छोड़कर उस पर बात नहीं करें। लेकिन अब हारिस रऊफ के बारे में सब खड़े हो चुके हैं। यानी इसका साफ मतलब है अहमद शहजाद का ये अच्छा लॉलीपॉप है, ये मार्केट में नया ड्रामा चल रहा है इस टाइम कि कल को कोई और प्लेयर 5 से 6 साल बुरी परफॉर्मेंस दे, बाद में हीरो बनने के लिए ऐसी एक्टिंग कर ले, कोई भी बंदा हायर करे, उससे अपनी वो कहना है इज्जत भी उतरवाए, बाद में कौम की इज्जत में उसकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा कि यार उस फैज ने उस प्लेयर की इज्जत बहुत बेइज्जती बहुत कर दी, उसके बाद उसको गाली दे दी। बेशक उसने बंदे को बुलाकर अपने आप को गाली दिलवाई हो ताकि मीडिया पर फेम मिले मुझे। अहमद शहजाद यानी साफ साफ तो उसने नहीं कहा, लेकिन उसका मतलब यही था। ये अच्छा ड्रामा आया है मार्केट में कि एक प्लेयर की इज्जत जा रही है, वो फैमिली के साथ जा रहा है, उसकी फैमिली सबसे बढ़कर है। अगर फैमिली इतनी ज्यादा प्यारी है तो उसको अपने घर पर रखो। अगर घर पर नहीं रख सकते, आप अफोर्ड कर सकते हो दुनिया में घूमना, तो फिर सिक्योरिटी का इंतजाम करो। पूरे पाकिस्तान को पता, पूरी पाकिस्तानी अवाम तंग आई हुई है इन प्लेयर से, सबको पता है, सबको पता था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर बाहर घूमते हुए पकड़े गए, पाकिस्तानी अवाम अपना जोश कंट्रोल ये खो बैठेगी, क्योंकि इनको बहुत दुख पहुंचा है। और ये एक बार दुख नहीं पहुंचा, बार बार दुख पहुंचा है, तो कोई ना कोई हाथ जरूर ऐसा करेगा कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर की इज्जत उछले। लेकिन ये इसने नहीं सोचा, ये तो पार्टियां मना रहे थे। अहमद शहजाद का ये भी कहना था, इनको अगर दुख होता तो या वो छुट्टियां मनाने के लिए ये वहीं पर ना रुकते, दुबई के टूर ना करते, यूएसए के टूर ना करते, इनका काम था सीधा घर पर आते और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की पूरी क्रिकेट टीम कौम से माफी मांगती कि हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी, आप हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा थी लेकिन हम पूरा नहीं उतर सके। लेकिन इन लोगों ने तो और ही ड्रामा शुरू कर दिया, यानी सारा करता धरता वो एक तरफ, और ऊपर से इंडिया की भी बात उसने कर दी कि आप इंडिया से हो। यानी पाकिस्तानी अवाम को पूरा पूरा प्लान था अपने साथ करने के लिए, पूरा प्लान था कि पाकिस्तानी अवाम मेरे साथ खड़ी हो जाए। मेरी परफॉर्मेंस गई भाड़ में, खुड्डे लैन गई, उस पर कोई भी बात ना करें, हाँ मेरी इज्जत उछली उस पर सभी बात करें। भाई आपको इतनी सेंस होनी चाहिए। अहमद शहजाद ने यह भी कहा था कि आपको ट्रेनिंग भी इस वजह से दी जाती है कि फैन के साथ अगर ऐसा कोई एंग्री फैन मिल जाए तो आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ये आपको पहले बता दिया जाता है। फिर हारिस रऊफ ने ऐसा क्यों किया? सबसे पहले आपको पाकिस्तान की इज्जत प्यारी है या फिर प्लेयर की इज्जत प्यारी है? आपने प्लेयर के बारे में तो बात की, प्लेयर के बारे में तो ट्वीट्स किए, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ट्वीट किए आपने, कौम से माफी मांगी कि हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी, हम माजरत करते हैं, पाकिस्तानी अवाम से हम माफी मांगते हैं, हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी। ग्रुप्स बने हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, उस पर कोई भी बात नहीं हो रही। अगर कोई बात करता है तो उसी पर उंगली उठा दी जाती है। पिछले 5-6 सालों से यही प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेल रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के साथ खेल रहे हैं, हर चेयरमैन के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम का नाम बदनाम करें। और ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं उसने तो फैसले पर स्टैंप लगा दी, यानी सारा का सारा कसूर उस फैन का है, हारिस रऊफ का कोई भी कसूर नहीं है। चाहे उसने हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पर बात की हो, चाहे उसने बैड वर्ड्स यूज किए हों लेकिन गाली ना दी हो, लेकिन हारिस रऊफ के उस रैक्ट की वजह से हारिस रऊफ ने भी गलत गलत बातें की हैं, उसको घटिया बोला है, उसके बाप पर गया वो हारिस रऊफ। इतनी ज्यादा बात होने के बाद कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उस फैन के साथ भी फैमिली थी, यानी ये उसका साफ ये मतलब था अहमद शहजाद का कि उस फैन ने हो सकता है गाली ना दी हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस पर बात की हो,
क्योंकि हारिस रऊफ एक बार फेल हो जाए, 2 बार फेल हो जाए, पिछले 5 सालों से हारिस रऊफ की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, स्पेशली वर्ल्ड कप में। 2022 का वर्ल्ड कप था, उसमें विराट कोहली से छक्के खा लिए। 2023 में तो पूछो ही मत, 80-80 रन, 90-90 रन 10-10 ओवरों में खा रहे हैं। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप गुजर गया, फिर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट सीरीज खेलने जाना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आपने इनकार कर दिया, वहां पर भी आप नहीं गए। उस पर आपने माफी मांगी, चलो मामला रफा दफा हो गया। फिर आया 2024 का T20 वर्ल्ड कप में वर्सेस यूएसए के 15 रन लास्ट ओवर आप डिफेंड नहीं कर सके। फिर आप कहां पर मार्क करते हैं अपने आप को? फिर आपकी इज्जत की जाए, यानी पाकिस्तानी अवाम के साथ आप खेल जाओ, पाकिस्तानी अवाम के साथ मोशन के साथ, पाकिस्तानी अवाम के मोशन के साथ खेल जाओ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस के जज्बात के साथ आप खेल जाओ, उनको दुख पहुंचाओ। अगर वो कोई आप पर बात करे तो फिर आप ही नखरे करो। कोई इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन हारिस रऊफ के साथ सभी के सभी प्लेयर खड़े हो गए। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए सब के सब एक तरफ नहीं होते, लेकिन एक सिर्फ इंडिविजुअल के, एक पर्सन की तरफ सभी खड़े हो गए। पाकिस्तानी नाम के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। यानी वो उस अहमद शहजाद का साफ साफ ये मतलब था कि जब चेयरमैन ने ये कहा कि फैन को हारिस रऊफ से माफी मांगनी चाहिए, यानी उसको कैसे पता चल गया कि सिर्फ फैन की ही गलती थी, हारिस रऊफ की गलती नहीं थी? ये कैसे पता चल गया? डिबेट तो हुई नहीं उस पर, फैन ने क्या कहा, फिर हारिस रऊफ ने कैसे रिएक्ट किया। हारिस रऊफ तो इतना गुस्से वाला है कि इसने, आप लोग जानते हो, पीएसएल में इसने अपने टीम के बंदे को, कामरान गुलाम को थप्पड़ मार दिया था, मैच के दौरान ही थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ एक कैच छोड़ने की वजह से। तो फिर हारिस रऊफ की बात पर कैसे यकीन किया जाए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन को इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि हाँ, यहाँ पर फैन की गलती है तो फैन को सजा मिलनी चाहिए। अगर हारिस रऊफ की गलती है तो फिर हारिस रऊफ ने ये जो किया है, फिर हारिस रऊफ के बारे में भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि हारिस रऊफ गलत है या फैन गलत है। हारिस रऊफ को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। जाहिर बात है, एक तो वक्त बुरा चल रहा है, जब वक्त बुरा हो इंसान का तो ऊंट पर भी बैठा होगा तो उसको कुत्ता काट जाएगा। तो अपने आप को सोच समझ कर चलना चाहिए यार, वो भी उस सिचुएशन में जब आपकी बुरी परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड कप से आप ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए और फिर आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा सा तो ख्याल रखो कि मेरे साथ ये वाकया भी पेश आ सकता है। पाकिस्तानी अवाम तो बहुत गुस्से में है, आप सब भी जानते हैं सोशल मीडिया पर कैसी कैसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ एक चीज़ प्यारी थी, सैरो तफरी के लिए निकले हुए थे, तो फिर इंजाम तो आप लोगों के सामने है। दोस्तों, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या अहमद शहजाद ने ये जो बात कही है, क्या ये सही है या गलत है? इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।